आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ गया है। माय गॉड! मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी होगी, किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। माय गॉड! और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ये किस किस्म का आदमी है? ये आदमी है, इंसान है। तो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसका जवाब देखें, आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, हाय काश वो ऐसे तगड़े होते, हाय काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हाय। सो मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए, हमारे गद्दार जर्नैलों को इससे सबक सीखना चाहिए। आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान को पालने पोसने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज आखिरकार पीएम मोदी ने उनको उनकी असली औकात याद दिला दी। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जैसे ही भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आज अपनी एक्शन मूड में आ गए और उन्होंने आज अपनी एक स्पीच के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त संदेश दे दिया। जी हां, पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि अब भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। जी हां, और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर मैं अब इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं, परंतु मैं अब अपने किसानों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। जी हां, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और मैं कीमत अदा करूंगा। अगर 50% टैरिफ है, इट मींस कल रात बाय द वे सहाफ़ियों ने सवाल किया ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं अभी, और देखते हैं और क्या होता है। तो इट मींस कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम भी करो और मैं भी करता हूँ। अब इंडिया को जारी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सामने, यहाँ पे जारी बात है इंडिया को जरा थोड़ा सा सामने वो जिसे कहते हैं ना, आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस तरह इंडिया जो है वो इस सारी चीज़ को डील करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर मसला बना हुआ है, ठीक है ना जी, और एग्रीकल्चर फार्मर्स के ऊपर और इन लोगों के ऊपर जो है वो मसला बना हुआ है। डील जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जानी थी, लेकिन इंडिया ने पहले इसको मिसकैलकुलेट किया, ये कहा जाता है। और वो मिसकैलकुलेशन उसकी वजह ये थी कि ट्रम्प ने कहा कि वी हैव देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन एमिनेंट डील विद इंडिया। वो जो एमिनेंट डील विद इंडिया थी ना, दैट वाज अ प्रॉब्लमैटिक। सो इवन कि ये कहा जाता है कि इंडिया ने 40% जो यूएस एक्सपोर्ट है इंडिया को, उसके ऊपर 0 टैरिफ कर दिया। तमाम मुल्क जो हैं वो इंडिया को वो ये कहते हैं कि भाई साहब, तमाम मुल्क ये कहते हैं कि भाई साहब आप पैसा लगाएं, आप अमेरिका के अंदर पैसा लगाएं, हम आपको फेयर डील देते हैं। अमेरिका ये सीधा सीधा मुल्कों को कहता है, जापान को, बाकी मुल्कों को, एंड देन इन रियलिटी वो ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता था 500 अरब डॉलर की डील हो जाएगी। अब ये जो $47 बिलियन का जो गैप है, ये ब्रिज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाय द वे होती है किसी मुल्क के लिए कॉन्टीन्यूटी, स्टेबिलिटी, मार्केट्स के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब अमेरिकन ने ये कहा कि एक बिग इमिनेंट डील पॉसिबल है, तो कहा यह जाता है, रॉयटर्स ने यह खबर दी कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन टाइट कर एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। दो ये इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बड़े सेंसिटिव एरिया हैं, ठीक है जी। और इंडिया ने कहना शुरू कर दिया हम 1.4 बिलियन की मार्केट है, नोबडी कैन इग्नोर अस,
जो जिसे कहते हैं ना, ये कोई आसान नहीं होगा और ये कोई इतनी